अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा ऋषिकेश में पहली बार कायस्थों के आराध्य भगवान श्री चंद्रगुप्त जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त जी की यह कथा देवनगरी ऋषिकेश में गंगा तट पर स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित होगी। यह कथा 15 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। इस कथा में 33 कोटि देवी देवताओं के समूह में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा का व्याख्यान धर्मगुरु और विद्वत जनों द्वारा किया जाएगा। यीशु जी, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास चीजें हैं जिसको लेकर आज मीडिया के सामने आती है? सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोग का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल आज हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि पहली बार ये हिंदुस्तान के ऐतिहासिक रूप से माना जाएगा कि चित्रगुप्त समाज के लोग यानी कायस्थ समाज के लोग अपनी एक कथा का आरंभ कर रहे हैं, और ये हमारे ऋषिकेश में होने जा रहा है। और इसमें 3 महामंडलेश्वर हमारे चिदानंद स्वामी जी और कपाली महाराज जी और वृंदावन के जो सच्चिदानंद जी हैं, तीनों महामंडलेश्वर के द्वारा ये कथा आयोजित की जा रही है। मतलब उनके मुखारबिंद से सुनी जाएगी। जिस तरह की विश्वकर्मा जी हम को सर्व समाज मानता है, उसी अग्रसेन समाज अपने समाज के देवता को अग्रसेन जी को मानते हैं, निषाद समाज घोराज जी को, ठीक उसी तरह कायस्थ समाज के भी इष्ट देवता चित्रगुप्त महाराज हैं। तो कथा कहाँ पे आयोजित ये ऋषिकेश, मैंने आपको अभी बताया है कि ये ऋषिकेश में आयोजन हो रहा है, और ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने सर्व समाज के जो हमारी संस्कृति है उसको आगे लाने के लिए और समाज में इसको पूरी तरह से इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कि हमारा भी एक समाज है, हमारी भी अपनी संस्था है जो कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा इसको समाज में लाने का उद्देश्य है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है आप लोग नई नई चीज़ों पे पढ़ रहे हैं, बच्चे अपनी सामाजिक चीज़ों से विमुख होते जा रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना है? क्या बच्चों को भी इस कथा में जोड़ा जाएगा जिससे कि वो अपने समाज के बारे में, अपनी कथाओं के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जान सके? देखिए, ये बात आपकी सही है, क्योंकि हमारा समाज कलम दवात का समाज है, और शुरू से चाहे आज़ादी से पहले चाहे विवेकानंद जी हों, चाहे उस आज़ादी के बाद की बात हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे आज के पटल में, सभी ने अपना अपना योगदान हर तरीके से दिया है। और इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को पहला ये होता है कि हम लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं, कलम की पूजा करते हैं और कलम का ही खाते हैं। तो इस कारण हमारे बच्चों को हम लोग पहले ज़्यादा जोड़ देते हैं, विद्या की ओर करते हैं। लेकिन ये अब सच है कि अब हमारे युवा पीढ़ी भी इसमें जुड़ रही है, क्योंकि उनको भी जागरूक है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ जब विचरण करते हैं तो अलग अलग समाज के लोगों के पास के बच्चों के घरों में जाते हैं, उनके अब पूजा पाठ देखते, तो उनको भी ये जागरूकता होती है कि हमारा समाज हमारे समाज की इष्ट देवता कौन है, और इस तरह से ये जागृति फैल रही है और हमारे युवा भी इसमें जागरूक हो रहे हैं। और ये कथा इसके लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि हमारे युवा पीढ़ी भी इसमें हर्षोल्लास से जुड़ेंगे। सर, आप लोगों की तरफ से इस वार्ता का आयोजन किया गया, आपका परिचय दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप कथाओं को धीरे धीरे फिर से लोग सुन रहे हैं, पुरानी चीज़ों को सुन रहे हैं, तो क्या इस कथा में कुछ नया भी होगा? देखिए, कथाओं में नया नहीं होता है, इसलिए कथा इतिहास होती है, और इतिहास को हम उसी रूप में आज प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है, हमारी चीज़ों को अन्यथा न लीजिएगा, आमतौर पर देखा जाता है कथाओं में तमाम तरह के नृत्य होने लगे हैं, जिससे कथा अब वो कथा नहीं रही। नहीं, हम लोग उस तरह की कथा नहीं करेंगे। हम लोग भगवान सत्यनारायण की जैसे कथा होती है, हमारी देवियों की जैसे कथा होती है, हम उस तरह से कथा का आयोजन करेंगे। और हम इस बात का भी प्रयास करेंगे कि वो कलावती की कथा नहीं हो। हम आज तक हजारों साल में नहीं समझ पाए कि कन्या कलावती को कौन सी कथा सुनाई गई। हम तो वो सुनाएंगे जो घटी है, जो चित्रगुप्त जी ने किया है। समाज ने हमारे चित्रगुप्त जी से क्या सीखा है, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे यह समाज काफी अग्रणी माना जाता है जी। तो कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसमें? हमारे मुख्य रूप से जो 4 वक्ता हमारे वहाँ आ रहे हैं, तो हम लोगों ने 4 घंटे की कथा है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो उसमें 40-40 मिनट चारों लोगों को दे रखा है। जो 20-20 मिनट बच रहा है वो समाज के जो
प्रतिष्ठित लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनको भी हम अवसर देंगे कि 40 मिनट उनको, फिर एक सोशल व्यक्ति को, फिर महाराज जी को, फिर सोशल व्यक्ति को, फिर महाराज जी को। तो प्रमुख रूप से आप समझ लीजिए कि हमारे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी सरस्वती, हरिश्चंद्र घाट के पीठाधीश्वर हैं कपाली बाबा जी, श्री चित्रगुप्त के पीठाधीश्वर हैं स्वामी चिदानंद पशुपति महाराज, कबीर चौरा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं कपिल मुनि महाराज जी। ये लोग अपनी अनुभूति और अपने अनुभव को हमारे श्रोताओं के बीच में रखेंगे।